हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबी स्टडी वाला में। दोस्तों आज से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास तो चल ही रहा है और आज से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे जो आप इसमें देख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन को करने के लिए चैनल पर बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत शुरू किए हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, उसके बाद प्राचीन भारत पढ़ेंगे। ठीक है, यानी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे पुलिस का तैयारी कर रहे हो, दरोगा का, या जो भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, या यूपी PCS का भी तैयारी कर रहे हैं, या बीपीएससी का तैयारी करिए या बीपीएससी टीचर वाले की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये यूपी PCS का ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे, आज से सब्जेक्टिव क्लास पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ? मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो पुर्तगीज थे, मतलब पुर्तगाली थे। कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ठीक है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे, यानी पुर्तगीज थे। ठीक है, पुर्तगाली लोगों को क्या कहते हैं? पुर्तगीज भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से पश्चिमी तट बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। कब पहुंचा था दोस्तों? 20 मई 1498 को पहुंचा था। कहाँ पर? कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है, किसके सहायता से? अब्दुल मजीद की सहायता से। कौन पहुंचा था? तो वास्को डी गामा ने। ठीक है, सर्वप्रथम। ठीक है, अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, अगला पॉइंट है, तत्कालीन शासक जमूरीन ने उसका स्वागत किया था। कौन स्वागत किया था? जमूरीन ने उसका स्वागत किया था। कौन स्वागत किया था? जमूरीन ने उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इस साइड का पढ़ लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है। अब उसके बाद फ्रांसिस्को द अल्मीडा के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, 1505 में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बने थे। प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर कौन थे? द फ्रांसिस्को द अल्मीडा। कौन थे? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे या गवर्नर? वायसराय एवं गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 में आया था, यानी बना था। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी शांत जल की नीति लागू किया था। ये क्या इसका कार्य है? इसका ये सब क्या है? कार्य है, मतलब काम किए थे। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, अगला पॉइंट है, 1508 में चोल के युद्ध में गुजरात के शासक से परास्त हुआ था। 1508 में जो ये क्या हुआ था? परास्त हो गया था। किसके? चोल के युद्ध में गुजरात के शासक से परास्त हो गया था। उसके बाद अगला पॉइंट है, 1509 में द्वीप के युद्ध में महमूद बेगरा मिस्र तथा तुर्की शासकों को पराजित किया था। इसने क्या किया था? द्वीप के युद्ध में, ठीक है, महमूद बेगरा मिस्र तथा तुर्की शासकों को पराजित किया था और द्वीप पर अधिकार कर लिया था। कब? 1509 ईस्वी में इसने क्या किया था? द्वीप पर, दमन और दीव है ना, तो वो द्वीप अलग होता है, द्वीप अलग है और जगह, और दमन अलग जगह है। ठीक है, तो ये द्वीप पर क्या किए थे? अधिकार कर लिए थे। कब? 1509 ईस्वी में। ठीक है, किसको हराकर? महमूद बेगरा मिस्र तथा तुर्की शासकों को हराकर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, वास्को डी गामा 3 महीने भारत रहा, पुनः 1502 में दूसरी बार भारत आया। वास्को डी गामा जो कितने महीने भारत रहा? 3 महीने। ठीक है,
कितने महीने तक भारत में रहा? 3 महीने तक। और पुनः 1502 में क्या हुआ? दूसरी बार भारत आया। दूसरी बार भारत कब आया वास्को डी गामा? तो 1502 ईस्वी में। ठीक है, अगला पॉइंट है 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में 2 जहाजी बेड़े भारत आए। मतलब 2 जहाजी जो बेड़े हैं वो कहाँ आए? भारत आए थे 1500 ईस्वी में। कब? 1500 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में। ठीक है, अगला पॉइंट कुछ यात्री है और उसकी खोज है। ठीक है, इधर यात्री है और इधर उसका खोज। वास्को डी गामा किसका खोज किया था? तो भारत का रास्ता का खोज, मतलब समुद्री रास्ते का खोज किया था। वास्को डी गामा क्या किया थे? भारत की जो है समुद्री यात्रा का खोज किया था। मतलब भारत जाने वाला जो है समुद्र से जो जाने वाला रास्ता था उसका खोज किया था। भारत की ओर जाने के लिए समुद्री रास्ता का खोज किया था। किसने? वास्को डी गामा ने। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने क्या किया था? ऑस्ट्रेलिया की तरफ का रास्ता खोजा था। ठीक है, कोलंबस ने क्या किया था? वो अमेरिका का रास्ता खोजा था। ठीक है, और हॉलैंड के तस्मान ने क्या किया था? तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की रास्ता खोजा था। ठीक है, हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। उसके बाद है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके बाद 1509 से 1515 तक कौन आया था? ये 1509 से 1515 तक अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद कौन आया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, भारत में पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक था। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क क्या थे? भारत में पुर्तगाली कंपनी का क्या थे? वास्तविक संस्थापक पूछे तो कौन होगा? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क भी याद कर रखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, 1509 से 1515 तक रहा था। ठीक है, उसके बाद 1510 में बीजापुर के आदिल शाह से गोवा छीना था। किसने? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया था? 1510 में बीजापुर के आदिल शाह से क्या किया? तो गोवा छीन लिया था। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय स्त्रियों से विवाह की नीति। अल्फांसो डी अल्बुकर्क क्या करते थे? जो भारतीय स्त्रियों से क्या करते थे? वो विवाह कर लेते थे अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने धर्म के प्रचार प्रसार या धर्म को फैलाने के लिए क्या करते थे? भारतीय स्त्रियों से विवाह करने का ये नीति चलाया था कि सभी ईसाई जो क्या करें, जो है भारतीय स्त्रियों से शादी करें। ठीक है, गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था गोवा में। ठीक है, यानी कोई सती नहीं होगा। पति के मरने के बाद पत्नी को भी उस चिता पर जलने नहीं दिया जाए। ठीक है, 1511 में मलक्का एवं 1511 में मलक्का एवं 1515 में हरमुज पर अधिकार किया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क क्या किए थे? 1511 और 1515 में हरमुज पर अधिकार किया था। ठीक है, अगला पॉइंट, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग यानी किला अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में बनवाया था। क्या बनवाया था? पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग यानी प्रथम यूरोपीय किला, ठीक है, किसके नेतृत्व में बनाया गया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में 1503 ईस्वी में। कहाँ पर? कोचीन में। ठीक है, ये कहाँ? कोचीन कहाँ है? केरल में। इसके बाद कौन आता है? नीनो डी कुना। ये 1529 से 1538 तक। ठीक है, नीनो डी कुना 1529 से 1538 मद्रास के निकट सेंथोमी तथा बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां
स्थापित किया था। ये क्या किया था? मद्रास के निकट जो सेंथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियाँ स्थापित किया था, मतलब बस्तियाँ बसाया था। ठीक है। गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या कर बसीन गुजरात के जो शासक बहादुर शाह की हत्या किया था, और बसीन यानी बसीन में 1534 और दीव में 1534 में, दीव में भी क्या 1534 पर आधिपत्य जमाया था, मतलब उस पर अधिकार किया था। गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या करने के बाद बसीन में भी 1534 और दीव में को भी 1534 में क्या किया था? ये आधिपत्य जमाया था, मतलब उस पर अधिकार किया था। ठीक है। इसके बाद 1534 में बंगाल के शासक गयासुद्दीन 1534 में जो है बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चट्टगांव में फैक्ट्री की अनुमति प्रदान की। किससे अनुमति प्रदान की है? तो गयासुद्दीन मोहम्मद शाह से। कहाँ सतगांव और चट्टगांव में। सतगांव और चट्टगांव नाम के जगह थे, वहाँ पर फैक्ट्री लगाने का वो अनुमति क्या किए थे? प्रदान किए थे 1534 में। ठीक है। बंगाल के शासक गयासुद्दीन से लिया था। ठीक है। अगला पॉइंट, चिनसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण किया था। चिनसुरा में क्या था? डचों ने क्या किया था? गुस्तावुस किले का निर्माण कराया था। ठीक है। और श्रीरामपुर डेनिश का प्रमुख केंद्र था। श्रीरामपुर क्या था? डेनिश का प्रमुख केंद्र था। ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है। चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।